जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12th का। आज का जो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट ठीक है। और ये जो टॉपिक है पार्ट 7 बता रहा हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का और 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ठीक। बोर्ड एग्जाम 2023 70 अंक, 70 में से 70 नंबर आपको पूरा दिलवाऊंगा। तो आपको काम क्या करना है, जल्दी से जा करके हमारे वीडियो को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो अगर पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट जरूर कर देना ठीक है। और उसके बाद आपको एक लाइक कर देना है, देन अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, सिलेबस के अनुसार सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आपको ध्यान से देखना है। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जितने भी है महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12th का फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन मैं बारीकी से समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, एक नोट कॉपी बना लेनी अलग से। उस नोट कॉपी में क्या करना, नोट करते जाना है सभी क्वेश्चन को, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। अन्यथा फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप नोट नहीं करोगे। और वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि वीडियो को बारीकी से देखोगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 1 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से समझ लेना है ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा महत्वपूर्ण प्रश्न ठीक। इसी प्रकार से आपको जो है याद करने हुए नोट्स बना करके। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाए तो या कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, परिवर्तन करने पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 तक आने वाला है, टपक से टपकने वाले क्वेश्चन है ये ठीक। तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल। इसके बाद देखिए धारिता का मान दिया हुआ है C = 10 माइक्रोफैरड, यानी कि C का मान है 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड का मतलब हो गया, यानी कि माइक्रोफैरड का मतलब होता है ये 10⁻⁻6, ये माइक्रोफैरड का मान होता है। आपको ये याद कर लेना है नोट करके ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है 10 इंटू ये माइक्रोफैरड का मान 10⁻6 फैरड ठीक, मैंने लिख लिया यानी चेंज कर दिया। इसके बाद देखिए V1 यानी कि विभवांतर V1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ था, 100 वोल्ट। इसके बाद V2 का मान कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट ठीक, कर देने पड़ते। यहाँ पर हमने लिख लिया V1 और V2 = V1 का मान 100 वोल्ट और V2 का मान 200 वोल्ट ठीक। इसके बाद देखिए आपको एक काम करना, फॉर्मूला याद कर लेनी है। फॉर्मूला क्या है, स्थितिज ऊर्जा का वृद्धि या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा U = 1/2 CV2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 CV1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और इन दोनों में देखना कॉमन कौन सा है, 1/2 और C कॉमन है, 1/2 C कॉमन है। तो 1/2 C कॉमन लेकर के ब्रैकेट के अंदर लिख देना V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ठीक। अब देखना ये है V2 का मान कितना था, तो 200 था। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 200 माइनस 100 कर देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। और देखिए 200 का स्क्वायर रूट भी करना है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है 200 का स्क्वायर रूट ठीक, माइनस और 100 स्क्वायर ठीक। इससे पहले C का मान कितना है, तो C का मान अपनी जगह पर रख देना है। C का मान आपको दिख जाएगा यहाँ पर 10 × 10⁻⁻6 फैरड ठीक। तो ये C का मान था, ये C का मान है, तो हमने C के स्थान पर C का मान रख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, 200 का वर्गमूल यानी 200 का स्क्वायर निकालिए, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000। इसके बाद देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। ये दोनों में से यानी 40,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 30,000 ठीक। ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद आपको काट देना है, 2 से काटिए 10 को, 5 बार में कट जाएगा, 10⁻6 है। और यहाँ देखिए ये पावर जो है हमारा कितना है, 3 4 हो जाएगा ठीक। या तो 5 तिहाई 15 लिख लिया। और देखिए 6 और ये हमारा 4 कितना प्लस का है, 0 जो है 4 प्लस में आ जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया, देखिए मैंने यहाँ लिख भी लिया प्लस का 4, ये 0 को 4 मानते हैं प्लस का। अब देखिए 6 में से 4 गया तो माइनस का 2, तो हम लिखेंगे विद्युत यानी कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का मात्रक जो होता है जूल होता है ठीक। U का मान हमारा 15 × 10⁻⁻2 जूल हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं आपको कुछ नोट्स बताना चाहता हूँ। नोट्स में क्या है, नोट्स में आपको क्या देखना है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है या याद कर लेनी है फॉर्मूला
ठीक, यानी कि सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। याद कैसे करना है, देखिए माइक्रोफैरेड का मान होता है 10⁻⁻6। ये आपको नोट कर लेनी है और याद कर लेनी है। सूत्र में मैंने लिख दिया, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U = 1/2 CV²। ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद सूत्र है हमारा श्रेणी क्रम में संधारित्र, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3। ये हमारा किसका है, श्रेणी क्रम में संधारित्र का फॉर्मूला। इसके बाद समांतर क्रम में संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 3-4 फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये नोमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न में पूछे जाते हैं और आंकिक प्रश्न में हर सवाल में ये क्वेश्चन में लगाया जाएगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो अच्छे से इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, तभी जाकर के मैं आंकिक प्रश्न करवाता हूँ तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा का मतलब होता है हमारे पास यानी U का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए इस डायग्राम में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बहने वाले प्रवाहित धारा इसमें कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया हुआ है और इसका जो माइक्रोफैराड यानी C का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। और इसके बाद प्रतिरोध R1 R2 R3 ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब होता है R1 R2 R3, प्रतिरोध का मतलब होता है R। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको लिख करके मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो जल्दी से जा करके इसको नोट कर लीजिए। ये 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, मतलब कि बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, याद नहीं करना है। देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ लिखना कैसे है। माना कुल प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध का मतलब R होता है यानी R। ठीक, ये R का मान है, ये भी R का मान, ये भी R का मान। तो ये R1, ये R2 और ये R3 हमने सबका मान रख दिया। माना कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सबका मान सबके सामने रखना है। R1 का मान 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 5। सबको इक्वल कर देना है। 5 + 3 8, 8 और 2 10 ओम हमारा आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है, C = 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड हमारा दिया हुआ था यहाँ पर C का मान, मैंने आपको बताया था ये C = 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। तो C = 2 माइक्रोफैरेड दिया था, तो माइक्रोफैरेड का मान 10⁻6 फैरेड होता है। ये मैंने लिख लिया। इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता है यानी कि V = IR। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सूत्र जहाँ पर भी मैं सूत्र लिख देता हूँ आपको नोट वहीं पे कर लेना है नोट कॉपी में, ताकि जो है ये सूत्र अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो देखिए V = IR। तो देखिए V का मान हमारे पास दिया नहीं था, I का मान कितना था, 2 एम्पियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं AMP होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर 2 हमारा मान दिया है I का। तो I के स्थान पर हमें I का मान रख दिया और R का मान कितना वो दिया है, तो 10 ओम। तो 10 ओम यहाँ पर रख देंगे, तब जा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 वोल्ट, क्योंकि 10 दूना 20 वोल्ट। अब इसके बाद देखिए क्या है इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला U = ये भी सूत्र है। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है U = 1/2 CV²। ये तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद आपको क्या करना है, U = 1/2 इंटू C का मान कितना था, 2 × 10⁻6। यहाँ पर आपको मिल जाएगा C का मान यानी 2 × 10⁻6। तो ये वाला मान C के स्थान पर हमें रख देना है। इसके बाद V का स्क्वायर कितना हो गया, 20। तो 20 हमारा ये आया था 20 यानी V बराबर 20। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला के अनुसार हमें मान रख दिया। रखने के बाद क्या करना है, आप काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 10⁻6 बचेगा और 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक, 20 × 20 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 6 पावर है, इसका 2 पावर बन जाएगा। तो कैसे, देखिए 10 चौक 40 भी लिख सकते हैं या ऐसे रहने दीजिए 4 और 10⁻6 और ये 2 जो है हमारा प्लस में आ जाएगा। ये जो 2 जीरो होता है ये हमारा ऊपर जाकर प्लस में आ जाएगा। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 माइनस का 4। तो U यानी संचित ऊर्जा = 4 × 10⁻4 जूल कंप्लीट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ दिया जाए या जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है, तो लैंप को जलाने के लिए
उसमें श्रेणी क्रम में जुड़े तो आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका जो है संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 से 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना, बार बार इसको निकालना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। नोट कॉपी में जल्दी से जा करके, अभी पेन पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो देख करके स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी जा करके समझ में आएगा। क्योंकि ये क्लास 12 का है और आंकिक प्रश्न है, क्योंकि बार बार हर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बताता है, क्योंकि बहुत ही बारीक से मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर V = 10 वोल्ट, ध्यान से देखना, हल लिख करके V = 10 यानी 100 वोल्ट आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर 100 वोल्ट दिया हुआ है लैंप। और इसके बाद देखिए P = 50 वाट, तो देखिए P = वाट को हम P से डिनोट करते हैं, तो यानी P = 50 वाट हो गया। इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता है R = V²/P, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद कर लेनी है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। हर सवाल के लिए फॉर्मूला मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से इसको देख लेनी है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, बहुत सिंपल है। R = देखिए V का मान कितना था, तो 100 वोल्ट, 100 वोल्ट था, तो 100 का स्क्वायर बटे P का मान कितना था 50, तो 50 लिख देंगे। और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 बटे 50, और 0 से 0 काट देंगे, 5 से 1000 को काटेंगे तो 200 बार में कट जाएगा। अब देखिए R = 200 ओम हमारे पास आ गया। अब आने के बाद क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और लगेगा, प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा का फॉर्मूला है I = P/V। I = P का मान हमारे पास दिया हुआ था 50 वोल्ट, आपको अच्छे से 50 वाट आपको दिख जाएगा P का मान। इसके बाद देखिए V का मान भी दिया हुआ था कितना 100 वोल्ट, ठीक, तो 100 वोल्ट लिखने बट्टे में, इसको काट देना है, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/2, 1/2 को जो है ना भाग देंगे 2 से 1 में, तो 0.5 एम्पियर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या पूछ रहा था इसमें, प्रत्यावर्तित स्रोत के लिए, प्रत्यावर्ती स्रोत में क्या लिखा हमने, V = 200 वोल्ट, तो V = 200 वोल्ट, ये रहा हमारे पास 200 वोल्ट दिया हुआ है V का मान, ठीक है, V = 200 वोल्ट। अब देखिए क्या करना है, प्रति बाधा Z = V यानी डैश बना दिए, क्योंकि 1 वोल्ट मेरे पहले आ चुका है, तो डैश आ गया। इसके बाद देखिए Z = एक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी जाकर के आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो Z = V'/I होता है। तो देखिए Z का मान निकालना है, तो V का मान 200 बट्टे I का मान 0.5, और 0.5 से 200 को भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो 400 ओम आ गया हमारे पास, 400 ओम आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, देखिए प्रतिबद्धा में क्या कह रहा है, प्रतिबद्धा वाला फॉर्मूला ये है, तो जल्दी से जाकर के नोट कीजिए, तभी समझ में आएगा। अब देखिए प्रतिबद्धा में है Z² = R² + XLC का स्क्वायर, XC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए XC इसके जस्ट सामने नहीं, इसके नीचे होता है C, X के नीचे C है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, XC² का मान चाहिए हमें, ठीक है, XC² का मान चाहिए, तो हमने स्क्वायर को क्या कर दिया, रूट में लिख दिया, और Z² - R², ये हमने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाल दिया। इसके बाद देखिए Z का मान हमारे पास कितना आया था 400, तो 400 का स्क्वायर, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, Z का मान हमारे पास कितना आया था, तो 400 आया था, तो इसीलिए हमने Z के स्थान पर 400 रख लिया। इसके बाद R का मान कितना आया था, तो 200, तो देख सकते हैं, आपको ये भी दिखा देता हूँ, R का मान कितना आया 200, तो 200 हमने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है, 400 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,60,000, और इसके बाद देखिए 200 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1,60,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये इसको हम वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो आप जो है क्या कीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आप क्लिक करके ये वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए XC = ये आ गया हमारा वर्गमूल निकल गया। निकलने के बाद 1/, ये XC का मान होता है 2πfc बराबर 3, यानी ये मान तो हमने ऐसे उतार लिया 346.641, ये ऐसे उतार लिया। इसके बाद देखिए इसका मान जो है हमारा C था, अब C का मान चाहिए, हमने क्या करा, इन सब की मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे में नीचे आ जाएगा, ये 346.641 हमने बट्टे में ले लिया। अब देखिए पाई का मान 3.14, और इसके बाद ये C का मान जो था हमारा, C का मान जो हमारा पहले से ये आया नहीं है,
दे दिया था, ठीक। सी का मान हमारा दिया हुआ है, ठीक। और इसके बाद देखिए सी का मान तो हमें निकालना था और एफ का मान हमारे पास दिया हुआ था ये 2, ठीक। ये 2 भी आ गया और एफ का मान आ गया 50। इस प्रकार से हमने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, काटने पर आ जाएगा हमारा 9.19 × 10⁻6 फैरेड। सी का मान हमारा कंप्लीट ये आ जाएगा, माइक्रो फैरेड लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है लास्ट है, एंड क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। और देखिए संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदु ए तथा या बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। क्योंकि देखिए डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, ठीक। ऐसी डायग्राम के अनुसार मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा कि बड़े आराम से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आपको देखना है समांतर क्रम में कौन सा होता है, श्रेणी क्रम में कौन सा होता है। समांतर का मतलब होता है हमारे पास इसमें सीधा सीधा, ठीक है। समांतर का मतलब हो गया सीधा सीधा होगा, ठीक, फॉर्मूले के अनुसार। इसके बाद ये समांतर में तो हमारा हो जाता है, सॉरी, श्रेणी में सीधे सीधे, और समांतर में हो जाता है हमारा ऊपर नीचे, ठीक है। समांतर में हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा और नहीं तो श्रेणी में सीधे सीधे होता है, ठीक। मैंने यहाँ पर उल्टा बोल दिया था, श्रेणी में सीधे सीधे, समांतर में ऊपर नीचे। अब देखना ये है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, यहाँ दिया हुआ है 18 माइक्रोफैरड, यहाँ दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड, यहाँ दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर दिया हुआ था बिंदु ए, यहाँ पर दिया हुआ है बिंदु बी, यहाँ पर दिया हुआ है इसका बोल्ट 2। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, तभी जा करके समझ में आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको हल लिख लेना है। हल लिखने पर क्या करना है, देखिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये कौन से क्रम में है, मैंने ऊपर नीचे बताया, तो ये हो गया हमारा कौन से में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला, यानी ये सूत्र हमने लगा दिया। यहाँ पर सूत्र है हमारा C = C1 + C2 + C3। तो C1 के जगह पर 3, C2 के जगह पर 3, C3 के जगह पर 3, तीनों को ऐड कर लेना है। 3 3 6 6 3 9, 9 माइक्रोफैरड आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए जो हमारा आंसर आया 9 माइक्रोफैरड, और ये हमने यहीं उतार दिया 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड। कैसे, ये सबका आंसर कितना आया हमारे पास 9, तो 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड कैसे चित्र बन गया हमारे पास, इस प्रकार से बन गया चित्र। इस प्रकार से हमारा ये 9 माइक्रोफैरड आ गया। अभी जो आंसर आया था ये हमारा 9 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक। इसके बाद ये 18 माइक्रोफैरड हमारे पहले से दिया हुआ है, ध्यान से देखना। तो अब ये सीधी रेखा में बन रहा है, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखना। अब ये श्रेणी क्रम में कैसे लिखना है, 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला C1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। अगर एक और भाग होता तो C3 लिखते, 1/C3 प्लस करके। अगर देखिए नहीं है तो 2 करके लिख देना है। इसके बाद 1/C = 1/9 + 1/18, ये हमने लिख लिया। दोनों में से एलसीएम लेना है। कैसे, एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक है ऐसे, अगर एक जैसे संख्या एक पहाड़े से कट रहा हो तो सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा इसका 18, ठीक। 9 दूना 18 और 18 कम 18, तो 2 और 1 3, 3/18 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/6 आ जाएगा। तो C = 6 माइक्रोफैरड, ये आ गया हमारा 6 माइक्रोफैरड। अभी हमारा इसी का निकला 6 माइक्रोफैरड। तो देखिए इस पूरे का मान कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड, और ये वाला 6 माइक्रोफैरड ऊपर नीचे आ गया, तो कौन से क्रम में हो गया, समांतर क्रम में है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिख लिया, ध्यान से देखना। 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला C = C1 + C2 = 6 + 6 = 12 माइक्रोफैरड। देखिए इसका हमारा कितना आ गया, ध्यान से देखना। ये टोटल का अब आ गया 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, और ये 4 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C = 1/12, डायरेक्ट लिख दिया। C1 C2 तो होता ही है, 1/12 + 1/4, ये लिख दिया। लिखने के बाद देखिए दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 12 है, क्योंकि एक टेबल से दोनों कट जाएगा। तो हमने 12 एलसीएम ले लिया, 12 एकम 12 और 4 तिया 12, ठीक। 3 और 1 4, 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये एक से एक कैंसिल कर दिया, तो C = कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। ये भी कंप्लीट हो गया। अब अच्छे से देखना क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है Q
Q इज इक्वल टू सी वी। एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दिया है ना Q इज इक्वल टू सी वी, तो सी वी का मान, सी का मान कितना था हमारे पास 3 था और वी का मान कितना था 2 था, तो 3 दूना 6 वोल्ट आ गया हमारे पास। सी का मान 3, ये लास्ट का जो हमारा आंसर आता है वो हमारा सी है 3, और ये हमारा 2 वोल्ट दिया हुआ है। 2 वोल्ट कहाँ दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक। ये वोल्ट बराबर वी इज इक्वल टू 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो हमने 2 वोल्ट लिख लिया, तो 3 दूना 6 वोल्ट आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है? विभवांतर। विभवांतर इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन सी। क्यू अपॉन सी ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्यू के स्थान पर हमने क्या करा? 6/सी का मान हमारे पास कितना था? सी का मान जो हमारा था 4। कहोगे 4 कहाँ से आया? तो देखो 4 माइक्रोफैरड हमारा ये दिया हुआ है, 4 माइक्रोफैरड। तो 4 हम इसके बट्टे में लिख देंगे, यानी 6/4, 2 से काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 3/2 आ गया। और हम क्या करेंगे? v इज इक्वल टू 3/2, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से एक आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके क्या करना, एक लाइक कर देना। देन अगर आप वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।